इतिहास बदलने की जिद है, इतिहास बदलने की जिद है, इतिहास बदल। इंडिया की गंदगी, कचरे के ढेर और प्लास्टिक से भरी नदियां हम रोज देखते हैं और ब्लेम सरकार को कर देते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां घर के अंदर पैर रखने से पहले जूते उतारे जाते हैं, वही देश घर के बाहर कदम रखते ही इतना बेपरवाह कैसे हो जाता है? इसका जवाब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक डीप रूटेड साइकोलॉजी, जिसे सोशियोलॉजी में द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहते हैं। यानी जो चीज सबकी है वो असल में किसी की नहीं है। हमारा दिमाग बचपन से बाउंड्री बना देता है, मेरा घर और बाहर की दुनिया। लेकिन समस्या सिर्फ सोच की नहीं है, हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी उतना ही खराब है। इंडिया हर दिन करीब 1.5 लाख टन कचरा पैदा करता है और उसमें से 30 से 40% कभी कलेक्ट ही नहीं होता। और जो कलेक्ट होता भी है, उसका असली सच क्या है पता है? कचरा उठाना हमारी नजरों से उसे दूर कर देता है, पर वो गायब नहीं होता। वो बस डंप यार्ड्स में पहुंच जाता है, जैसे गाजीपुर और देवनार, जो अब कचरे के पहाड़ बन चुके हैं। क्योंकि हमारे पास सोर्स सेग्रीगेशन यानी गीला और सूखा कचरा अलग करने का डिसिप्लिन ही नहीं है। जब ये सारा मिक्स्ड कचरा सड़ता है तो ये जमीन के अंदर लीचेट नाम का एक जहरीला लिक्विड छोड़ता है, जो धीरे धीरे हमारे पानी और मिट्टी को जहरीला बना रहा है और हवा में मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर रहा है। मतलब जिस कचरे को हम सड़क पर फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं, वो घूम फिर कर हमारे खाने, हमारी हवा और हमारे पानी के जरिए हमारी ही बॉडी में वापस आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। इंदौर ने साबित किया है कि लोग और सिस्टम साथ आए तो शहर बदल सकता है। इसकी शुरुआत सरकार से नहीं, हमसे होगी। बस अपने घर का कचरा अलग अलग करना शुरू करो और जेब में रखा एक छोटा सा रैपर भी डस्टबिन मिलने तक अपनी जेब में ही रखो। देश को अपनी माँ कहना बहुत आसान है, लेकिन उसे साफ रखना असली रिस्पेक्ट है। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें तुम बदलते देखना चाहते हो, और कमेंट्स में ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने कभी सड़क पर गाड़ी से चलते हुए कचरा फेंका है? गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। अगर सुन लो जो संभले ना हम, तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जो संभले ना हम, तो बम ये फट जाएगा कि बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। कि कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, कि कुदरत की नस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कल ना हो हाथों में आज है, मौका ये अब ना गवाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वहीं प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वहीं थैली बोतल स्ट्रॉ इत्यादि सर्रे सर्रे में फैला दी। ना घट पाए ना मिट पाए, रह रह के टॉक्सिक बन जाए। इससे छुटकारा तो नहीं, पर है एक सरल उपाय रे। सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कह दे बाय बाय रे। टिक 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 टिक, कसम ये खाए रे। टिक 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 टिक,
जाएंगे। हम जो मिलकर ठान ले अगर वक्त ये बदल जाएगा कि इस धरती के कांधे से ये बोझा हट जाएगा। Refuse, reduce, reuse, recycle, ये नए रिवाज है। प्लास्टिक वाले स्माइल सारे पूछ के आओ खुल के मुस्कुराए रे। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो प्लास्टिक है। सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वही। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। अब घर से लेकर बाहर कचरे का न हो अंबार। अब घर से लेकर बाहर कचरे का न हो अंबार। निर्मल भारत का सपना करना है हमें साकार। निर्मल भारत का सपना करना है हमें साकार। सड़कों के किनारे बंद करें हम गंदगी फैलाना। हो प्रदूषण से मुक्त हमारी गलियां और बाजार। हम क्यों न सफाई को ही समझें। हम क्यों न सफाई को ही समझें अपना स्वाभिमान। जाग उठी है देश की धरती, जागा हिंदुस्तान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। पवित्रता की परिभाषा हम समझें और समझाएं। पवित्रता की परिभाषा हम समझें और समझाएं। आज जो हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो है वो अपने आप से चल रही है, अपने आप से अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम भी जो इंसान है वो प्रकृति का ही एक भाग है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो इस वीडियो में पूरा बता दिया है। अभी जो हम इस कचरे को आगे क्या करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे या उसको कहाँ पे रखेंगे, कृपया आप सब मुझे इस वीडियो के बाद जो भी वो वीडियो देखेगा वो कमेंट में मुझे बताएगा कि इस कचरे का हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के आप सबको दिखाना मेरा मकसद था। और उसके बाद जो भी करना है वो सब बाद में हम उसके बारे में सबकी राय लेके तो उसके बारे में सोचना ज़रूर है। फ़िलहाल मैं सबसे यही विनती करूँगा कि जो प्लास्टिक जो है वो कम से कम उसको इस्तेमाल करें। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें जैसे कि कपड़े की थैली या इस्तेमाल करें और प्लास्टिक यूज़ करना बंद करें। और जो आप लोग कचरा जो रोड के बाजू में जो फेंकते हैं तो उसको उधर फेंकना बंद करें। और जो पंचायत से जो गाड़ी आती है तो उस गाड़ी में कृपया गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों अलग अलग करके कृपया उनको दे दीजिएगा, वो लेके जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि बेहतर जीवन जिए, तो बेहतर जीवन की शुरुआत यही से है। जब हम साफ़ सफाई रखेंगे, हमारा समाज अच्छा रहेगा, तभी हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। सेवक जो आपको दिखा रहा है, आपसे जो कह रहा है
अगर आप सबको सही लगता है तो इस मैसेज को उस हर व्यक्ति तक पहुंचने तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आगे से ये गलती ना हो पाए। आइए सुनते हैं जोड़ा का किसान दामी मुंतेरो क्या कहते हैं। जोड़ा के लोग अनजान हैं परिस्थिति से। दामो अंकल के जैसे प्रकृति प्रिय जो है वो हर साल और इस कचरे को साफ करते हैं, लेकिन वो वहीं तक ख़त्म नहीं होता। लेकिन वहाँ से जो पानी में जाता है और वो पानी में जाके वो आगे के खेतों में और काली नदी में जाके मिलता है। तो इसके बारे में हमें अभी भी सोचना है। तो हमें इसे क्या करना है, सबको सोचना है। काली नदी तक पहुँचने तक जल ज़मीन सब खराब कर देता है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके वजह से क्या क्या हो रहा है। ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಥರದಂತಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಗಟಾರ್ ಮಾಡು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ PWD ಅವರು ಆದರೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಿದೆ ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಐಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲೇ? ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಗಟಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಂದಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಂದಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಬಂದ್ರಂತೂ ಹೊಲನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು, ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು PWD ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಟಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಗಟಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಒಂದು ಹನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಜನರಿಗೆ ಕಸ ಬಿಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ ನಂತರ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದ ನಂತರ ಅವರು ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ PWD ಅವರು ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಾರೆ? ಪಂಚಾಯತ್ PWD ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಗಟಾರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಟಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, घर से लेकर बाहर कचरे का न हो अंबार। अब घर से लेकर बाहर कचरे का न हो अंबार। निर्मल भारत का सपना करना है हमें साकार। निर्मल भारत का सपना करना है हमें साकार। सड़कों के किनारे बंद करें हम गंदगी फैलाना, हो प्रदूषण से मुक्त हमारी गलियां और बाजार। हम क्यों न सफाई को ही समझें, हम क्यों न सफाई को ही समझें अपना स्वाभिमान। जाग उठी है देश की धरती, जागा हिंदुस्तान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान। आया नया बिहान लेकर स्वच्छता अभियान।
पवित्रता की परिभाषा हम समझें और समझाएं। पवित्रता की परिभाषा हम समझें और समझाएं। वातावरण से अपने हम प्रदूषण दूर भगाएं। वातावरण से अपने हम प्रदूषण दूर भगाएं। अपनी इच्छा शक्ति से